आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मैक्सिकन मूवी एंड योर मदर टू। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग है 7.7। इस मूवी में टैनोच और जूलियो नाम के दो लड़के झूठ बोलकर एक शादीशुदा लड़की लुइसा को एक ट्रिप पर ले जाते हैं। इस ट्रिप के दौरान इन तीनों के बीच में क्या क्या होता है, यही इस मूवी की कहानी है। हम रोज ऐसी मूवीज लाते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे हर रोज मिल सकूं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहां तैनोच अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ बिस्तर पर जवानी का मजा ले रहा होता है। एना अपनी सहेली सेसिलिया के साथ एक फैमिली ट्रिप पर इटली जा रही है। इसलिए सेसिलिया का बॉयफ्रेंड जूलियो सेसिलिया से मिलने उसका घर जाता है और मौका देखकर सेसिलिया से प्यार करने लगता है। एना और सेसिलिया अपने फैमिली के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं। टैनोच और जूलियो आखिरी बार अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हैं। कुछ दिनों के लिए टैनोच और जूलियो आवारा सांड बन जाते हैं। टैनोच का पिता एक पॉलिटिशियन है, अपने घर में एक बड़ा पार्टी देता है। उस पार्टी में बड़े बड़े VIP और VVIP आते हैं। टैनोच और जूलियो इस पार्टी में बहुत बोर होते हैं। दोनों इधर उधर घूमता रहता है कि तभी अचानक उनकी नजर अकेली खड़ी एक लड़की लुइसा पर पड़ती है। लुइसा बहुत खूबसूरत है। टैनोच और जूलियो धीरे धीरे लुइसा के करीब जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए झूठ मूठ की बातें बनाकर उसे बहलाने फुसलाने लगते हैं। लुइसा एक्चुअली टैनोच के कजिन जानू की बीवी है। टैनोच उसे नहीं पहचानता है, इसलिए लुइसा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लुइसा जब अपनी पहचान बताती है तब टैनोच हैरान होता है कि कैसे जानू को इतनी खूबसूरत बीवी मिली। लुइसा बोलती है कि वो यहाँ घूमने आई हैं, खास तौर पर सी बीचेस देखने आई हैं। ये सुनकर टैनोच और जूलियो बोलता है कि उन्हें भी सी बीचेस देखना बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों लुइसा को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलता है कि हेवन माउथ नाम का एक सी बीच है जो बहुत खूबसूरत है और ये दोनों वहाँ जाने वाला है। ये लोग लुइसा से पूछते हैं कि क्या लुइसा भी वहाँ जाना चाहेगी। पार्टी के बाद लुइसा डॉक्टर के पास जाने वाली है जहां उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आने वाले हैं। लुइसा टैनोच और जूलियो का मोटिव समझ जाती है और उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। लुइसा रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोलता है कि लुइसा को कैंसर है और लुइसा कुछ ही दिनों का मेहमान है। पल भर में जैसे लुइसा की जिंदगी ही थम जाती है। लुइसा घर आकर रोने लगती है। लुइसा ये बात जानू को बताना नहीं चाहती है क्योंकि जानू को बहुत दुख होगा। तभी जानू का फोन आता है। वो ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। जानू कहता है कि नशे के हालत में एक लड़की के साथ उसका फिजिकल रिलेशन बन गया है, इसलिए अभी वो बहुत शर्मिंदा है और लुइसा से माफी मांगता है। लुइसा रोने लगती है। अब इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं होता है। लुइसा डिसाइड करती है कि बाकी की बची हुई जिंदगी वो मस्ती करके बिताएगी। लुइसा टैनोच को फोन करके बोलती है कि वो भी उनके साथ हेवंस माउथ देखने जाएगी। लुइसा की बात सुनकर टैनोच और जूलियो टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि ऐसा कोई बीच है भी या नहीं उन्हें भी नहीं पता। पार्टी में लुइसा को इम्प्रेस करने के लिए ही उन्होंने झूठ बोला था। अगर उनका झूठ पकड़ा गया तो बड़ी ही बेइज्जती होगी, इसलिए दोनों भागता हुआ अपने गंजेरी दोस्त साबा के पास जाता है क्योंकि एक बार नशे के हालत में साबा ने ही उनको हेवंस माउथ के बारे में बताया था। बहुत पूछने पर साबा ने ऐसे ही मैप निकालकर एक जगह दिखाकर बोलता है कि यही हेवंस माउथ है। दोनों खुश होकर ढेर सारा शॉपिंग करता है।
जरूरत के सामान के साथ साथ बहुत सारे कॉन्डम्स भी लेता है, जो कि उन दोनों का असली मकसद है। लुइसा को अपने साथ लेकर दोनों हेवंस माउथ की ओर निकल पड़ता है। जर्नी शुरू होती है। लुइसा ने अपनी बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। उसे टैनोच और जूलियो के नियत के बारे में सब पता है, लेकिन अब इन सब बातों का लुइसा पर कोई असर नहीं होता है। लुइसा गाड़ी चलाते चलाते उनसे कहते हैं कि जानू उसका प्यार नहीं है। जानू से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ लुइसा ने अपनी वर्जिनिटी खोया था। रात होने पर ये लोग एक होटल में ठहरते हैं। टैनोच और जूलियो मौका देखकर खिड़की से झांककर लुइसा को देखता है। अंदर लुइसा रो रही थी। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं। दूसरे दिन फिर से जर्नी शुरू होती है। टैनोच लुइसा को गंजा पीने के लिए देता है। धुआं उड़ाते हुए लुइसा पूछती है कि क्या कल रात को ये लोग उसे नंगा देखने गया था। ये सुनकर दोनों का मुंह बंद हो जाता है। लुइसा उनसे उनके सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है कि ये लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ कितनी बार फिजिकल रिलेशन मना चुके हैं। दोनों अपनी मर्दांगी साबित करने के लिए बहुत ही लंबा लंबा फेंकने लगता है। टैनोच कहता है कि उन्हें कामासूत्र से भी बेटर एक्सपीरियंस है। बातों बातों में सफर करते हुए ये लोग एक गांव के पास पहुंचते हैं। तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को एक गैरेज में छोड़कर ये लोग एक होटल में रात बिताने का तय करते हैं। होटल में लुइसा जानू को फोन करके मैसेजेस छोड़ती है कि अब वो उसकी जिंदगी में लौटकर नहीं आएगी। होटल में लुइसा जब अपने कमरे में थी तब शैम्पू लेने के लिए टैनोच वहां जाता है। टैनोच को देखकर लुइसा की नियत खराब हो जाती है और उसे वो अपने पास बुलाती है। सबसे बेखबर होकर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, लेकिन टैनोच लुइसा को खुश नहीं कर पाता है। तभी वहां जूलियो आता है और उन दोनों को सेक्स करते हुए देख लेता है। जूलियो को बहुत बुरा लगता है। उसे इस बात का गुस्सा है कि उसके रहते लुइसा ने टैनोच को इस बात का मौका दिया। जूलियो स्विमिंग पूल में अपना जलन कम कर रहा होता है। टैनोच वहां आता है और बोलता है कि लुइसा के साथ उसने फिजिकल रिलेशन बना लिया है। जलन का मारा जूलियो बोलता है कि एक बार वो एना के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुका है। ये सुनकर टैनोच भड़क जाता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जूलियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि नशे में ये गलती उससे हो गया था। जूलियो घुटने पर बैठकर टैनोच से माफी मांगता है, लेकिन फिर भी मामला ठंडा नहीं पड़ता है। दूसरे दिन जब सफर शुरू होता है तब टैनोच और जूलियो के बीच कोई बात नहीं होती है। ये देखकर लुइसा को लगता है कि उसने जूलियो को अपने करीब नहीं आने दिया, इसलिए जूलियो नाराज है। लुइसा पीछे के सीट पर जाती है और जूलियो को बाहों में लेकर प्यार करने लगती है। ये देखकर टैनोच को बहुत गुस्सा आता है और एक जगह पर गाड़ी रोककर उतर जाता है। जूलियो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण वो भी लुइसा के साथ कुछ नहीं कर पाता है। लुइसा गाड़ी से उतरकर टैनोच के पास जाती है और उसे समझाती है कि लुइसा के साथ फिजिकल होना ही तो दोनों का मकसद था। वही काम अब लुइसा खुद कर रही है, तो उसमें उन्हें प्रॉब्लम क्या है? टैनोच शांत होता है और फिर से सफर शुरू करता है। सफर के दौरान टैनोच कहता है कि वो भी एक बार सेसिलिया के साथ फिजिकल हुआ था। ये सुनकर जूलियो भड़क जाता है और टैनोच को गाली देने लगता है। लुइसा उन्हें शांत होने के लिए कहती है, लेकिन जूलियो उसे धक्का दे देता है। गुस्से से लुइसा अपना बैग उठाकर वहां से चली जाती है। ये देखकर टैनोच जूलियो को शांत करने के लिए अपने घुटने पर बैठकर माफी मांगता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़कर लुइसा से माफी मांगते हैं और फिर से अपने साथ ले लेते हैं। उनका सफर दोबारा हेवंस माउथ की ओर शुरू होता है। रात के वक्त उनकी गाड़ी एक कच्ची सड़क में फंस जाता है। उन लोगों को सारी रात वहीं पे बिताना पड़ता है।
सुबह जब उनकी आंखें खुलती है तब कुछ ही दूरी पर समंदर दिखाई पड़ता है। ये लोग खुशी के मारे समंदर में कूदने लगते हैं और वहीं पे उनका टेंट लगा लेते हैं। वहीं पे उन लोगों की मुलाकात एक मछुआरे की फैमिली से होता है। ये लोग कहते हैं कि कुछ दूर पर ही एक आइलैंड है जिसका नाम है हेवंस माउथ। ये सुनकर उनके खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। एक नाव में सवार होकर सब लोग हेवंस माउथ पहुंचते हैं। बहुत मस्ती करके जब शाम को वापस आते हैं तब देखते हैं कि उनका टेंट जंगली सुअरों ने बर्बाद कर दिया है। उन्हें मजबूरन पास के गांव में एक लोकल होटल में रहना पड़ता है। तीनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। टैनोच और जूलियो नशे में कहते हैं कि ये लोग एक दूसरे के गर्लफ्रेंड के साथ एक बार नहीं बार बार फिजिकल रिलेशन बना चुके हैं। जूलियो और ऊपर उठकर बोलता है कि उसने टैनोच के माँ के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाया है और इसलिए इस मूवी का नाम रखा गया है एंड योर मदर टू। टैनोच और जूलियो अब इतने नशे में हैं कि उन लोगों पर अब किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। तीनों हंसते हंसते मजा लूट रहे हैं। कुछ देर बाद तीनों एक कमरे में जाते हैं और तीनों आपस में प्यार करने लगते हैं। टैनोच और जूलियो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब टैनोच अपने आप को जूलियो के साथ बिस्तर पे पाता है तब रात की बातें याद करके उसे बहुत बुरा लगता है। टैनोच को बहुत घिन आती है और वो उल्टियां करने लगता है। ये दोनों अपना सफर यही खत्म करता है, लेकिन लुइसा वहीं रुक जाती है। टैनोच और जूलियो घर वापस चला जाता है। दोनों की दोस्ती टूट जाती है और दोनों अपने गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद अचानक टैनोच और जूलियो की मुलाकात होती है। दोनों बहुत ही अनईजी फील करते हैं। टैनोच कहता है कि उस सफर के 1 महीने बाद ही कैंसर की वजह से लुइसा का देहांत हो जाता है। लुइसा को ये सब पहले से ही पता था, पर उसने कभी उनको नहीं बताया। ये सुनकर जूलियो को बहुत दुख होता है। दोनों एक दूसरे से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं और यहीं पे कहानी खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।